आप लोग बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स बगैर साइन किए हुए भेज देते हैं और पेरेंट्स डे पर भी कोई भी नहीं आता है। आप लोगों को जरा से भी फिक्र नहीं है अपने बच्चों की पढ़ाई की, तो स्कूल भेजते ही क्यों है? और इतने से दिनों के लिए स्कूल आने की जरूरत ही क्या है? मैं समझी नहीं मैडम। वाजिद तो बाकायदगी से स्कूल आ रहा है और उसका रिपोर्ट कार्ड तो मैंने खुद दस्तखत करके भेजा है। हुमैर कौन है आपका? हुमैर भाई है। सॉरी, उसका नाम काट दिया है हमने। क्यों? आपने रिपोर्ट कार्ड देखी है उसकी? बुरी तरह से फेल हो गया है। अब तक तो उसका यही बहाना चल रहा था कि बाप बीमार है और अस्पताल में है, लेकिन मुझे पता चला है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जी वो ठीक है, लेकिन मैडम अगर नाम ही आप काट देंगी तो। मैं अपने स्कूल का नाम बदनाम नहीं करना चाहती हूँ बीबी। इंस्पेक्शन होता है, रिपोर्ट कार्ड्स हमसे मांगे जाते हैं। हमारा स्कूल बेहतरीन रिजल्ट देने वाले स्कूलों में से है और हुमैर और इन जैसे चंद बच्चों की वजह से हमें इस साल बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आपने उसकी हाजिरी देखी है कि कितने दिन वो स्कूल आए हैं? ये देखिए, मैं आपको रजिस्टर में दिखाती हूँ। देखिए, ये लास्ट मंथ है। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा। मैं देख रही हूँ किसी जोड़े पे अगर कढ़ाई होनी है तो वो मैं कर दूंगी। पढ़ाई वाला काम तो हज़मी लेकर आएगी। पापा कहाँ है? सो रही हैं। पापा हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं तो नहीं चाह रहा था कि मंगनी का खर्चा उनसे करवाऊं। तो मंगनी को मना कर दो, हम कहाँ से करेंगे? मैंने तो कहा था, लेकिन जब उन्होंने खर्चे का कहा तो मैं चुप हो गया। वैसे आपा को तुमसे मशवरा किए बगैर कुछ नहीं कहना चाहिए था। भाई आपा से कह दो कि उन्हें मना कर दें, निकाह करें और रुखसत करके लेके जाएं। अब क्या मना करूं? अब तो उन्होंने सारा प्रोग्राम बना लिया है और वैसे भी अब वक्त भी बहुत कम है। तुम भी तैयारी शुरू कर दो। मैं क्या तैयारी शुरू कर दूं? भाई मुमताज़ का जोड़ा आपा बना दें और जो तकरीब होगी वो तुमसे मशवरा करके देख लें कि क्या होगा। मैं तो इसी बात पर परेशान हूँ कि अब मंगनी के लिए बाकी घर वालों के भी जोड़े बनेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं दे दूंगा पैसे। अभी तो कुछ दिन बाकी है ना, इनमें मैं 6-7 जोड़े तो सी ही लूँगा। तुम रफ़ीक के यहाँ फ़ोन करती हो? हाँ, एक बार बात हुई थी, रशीदा ने फ़ोन किया था। कभी कभी फ़ोन कर लिया करो, हमारी लड़की को उनके घर जाना है। वैसे भी मोहब्बत वाले लोग हैं, कभी फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त कर लिया करो। अरे ये देखो, ये रफीक लाया है, पूरे 5 तोले का है। माशाल्लाह रशीदा आपा, भाई आपकी बहुएं तो बड़ी ही नसीबों वाली है।
बच्चे भी इतना ख्याल रखते हैं बीवियों का, और आपको तो देखो कितना खुश होती है। भाई सच पूछा तो मैंने तो ऐसी सास कहीं भी नहीं देखी। अल्लाह तौबा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सासों को क्यों खुशी नहीं होती। भाई ये तो खुशी की बात है, घर की इज्जत है। भाई सच पूछो ना, भाई मेरी बहू तो अगर गंदे मुंह से कहीं जाए ना तो मैं तो शर्म से मर जाऊँ। और माशाल्लाह बच्चे भी ऐसे उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। सच पूछो तो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। अरे हाँ ना, तभी तो बहुएं भी इतना ख्याल करती हैं आपका। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे ये देख कैसा है। माशाल्लाह, ये तो बड़ा ही प्यारा है। ये मैंने रफीक को नहीं बताया और ना चीमों को। ये मैं मुमताज को मुंह दिखाई में दूंगी। अच्छा है ना? बहुत। बस अल्लाह ताला आपकी बहू को ये सब कुछ मुबारक करे। आमीन आमीन। बस दुआ कर, अल्लाह सब खैर करे। सब खैर ही करेगा भाई। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा चल, अच्छी सी बनाइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। मुझे बात करनी है। ओहो ज़े नसीब, आज कैसे रास्ता भूल गई? वैसे तुम्हारी और तुम्हारी माँ के पास इतना टाइम ही कहाँ है कि मेरे भाई के पुरसे में ही आ जाती। हम तो खुद बहुत परेशान थे। अब्बा की टांगे। पता है अब्बा की टांगे। हाँ हाँ भाई, तुम लोग अपनी परेशानियां किसी को बताते ही कब हो? अपने आंगन में ही अपनी खुशियां और गम दफन कर देते हो। खैर बताओ क्या काम था? मैं ये कहने आई हूँ कि अपनी भतीजी की खैर खबर करो। वो उमैर के साथ क्यों घूमती फिरती है? क्या मतलब है तुम्हारा? उमैर में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जो वो उसके साथ उठती फिरी होगी? सुर्खाब के पर लगे हैं, इसलिए तो पीछे पड़ी है ना। अज़मी बीबी जरा मुंह संभाल के बात करो, और किसी की बेटियों के बारे में बात करने से पहले ना बंदे को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वही कहा है। और जब मैंने देखा है वो भी मैंने कहा ही नहीं है। और तुम चली आई शीरी पे बातें करने। पहले अपनी शक्ल तो देखो। अपने लक्षण भूल गई हो कि तुम्हारे मियां ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी? फजूल बातें मत करो, अपनी भतीजी को रोको। तो अपने भाई को रोक लो अगर रोक सको तो। भाई हमारी भतीजी शीरी में तो कोई ऐब नहीं है, पूरा मोहल्ला उसकी शराफत के गुण गाता है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। बीबी अगर मैंने मुंह खोला ना तो ये मुंह खुलेगा खुला रह जाएगा। वैसे जाके पूछो अपनी बहन से कि सारे खानदान के सामने उसने मंगनी क्यों तोड़ दी। और जाके अपनी माँ से भी पूछना कि वो कुसिया लाली के घर अपनी बेटी को लेकर जच्चा बच्चा सेंटर में क्या करने गई थी। बातें करनी आती हैं बस। मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ये छोड़े, मैं कर लेती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। जरा देखो तो, तुम लोगों के ना घूमने के चक्कर में मैं तो मुमताज का नाप वाला सूट लाना ही भूल गई। अब मंगनी का जोड़ा कैसे तैयार होगा? अम्मी आप उनसे कहें कि वो कुरियर करवा दें। हाँ ये भी। क्या हुआ? लो भाई, इधर मुमताज का जिक्र हुआ और इधर ये जनाब हाजिर। अभी कभी तो छोड़ दिया करें बातें। क्या हुआ, क्यों परेशान लग रही हैं? बेटा मैं ना मंगनी वाले सूट का नाप लाना भूल गई और सोच रही हूँ तैयारी कैसे होगी। ओहो, तो वाकई बड़ा मसला हो गया है। अच्छा वैसे बात सुने, इसमें इतना बड़ा मसला भी नहीं है ना। मैं चला जाता हूँ, जाकर नाप का जोड़ा ले आऊँगा मैं। बिल्कुल, मुझे पता था रफीक अब यही कहेंगे। अच्छा चले, आपके पास इस मसले का हल है ना तो आप बता दें, वरना कैसे आएंगे। वरना छोड़ें आप इनको, मुझे बताएं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं चला जाऊँगा, कल सुबह जाऊँगा और वो नाप लेकर आ जाऊँगा वापस। दफ्तर नहीं जाओगे? दफ्तर से एक दिन छुट्टी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा ना दफ्तर। मैं काम करता हूँ ना, मेरा एक दोस्त है, उसको फ़ोन करता हूँ, वो किस दिन काम आएगा मेरे, वो थोड़ा संभाल ले। अरे बेटा मैं फ़ोन कर दूंगी, बस जाके ना ले आना। 1-2 घंटा बैठना, वापिस आ जाना। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। मैं इंतज़ाम करता हूँ।
अम्मी मैं आपको असल बात बताती हूँ, ये वहाँ जाना क्यों चाहता है। ये वहाँ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि इसने उसके लिए मुमताज के लिए फोन लिया है। अरे आराम से बैठो, आराम से बैठो। करना चाहता है, इसने उसके लिए बहुत सी चीजें ली है, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ लिया है। आराम से बैठ के बात करो। अच्छा लड़ो, मुझे नहीं पता। आप क्यों करती हैं मेरे साथ ऐसा अम्मा? इससे पहले के फोन करके उससे तो बात कर लो। बता मुझे क्या कर रहा था तू शीरी के साथ? क्या कर रहा था? बेशर्म कहीं का। ये रिपोर्ट कार्ड है, क्यों नहीं दिखाया तूने अपने अब्बा को? बताया क्यों नहीं कि तू फेल हो गया? फेल हो गया, बहुत फेल हो गया है। तुझे अंदाजा है तेरा स्कूल से नाम कट गया है। अम्मी को पता चलेगा तो क्या कहेंगी वो? 6 महीने के पीछे खा गया तू, पीछे खा गया। हाँ पता तुझे तेरी माँ ने फीस कैसे दी थी? अपना जेवर बेच के दी थी। माँ का जेवर बिकवा दिया इसने, बेशर्म बेगैरत। बाप का सहारा बनने के बजाय हमारा गलती करता लड़की में पड़ गया है। ऐसे बेगैरत होते हैं भाई। बाप तेरा माजूर है, माँ की हालत देख, बहन की हालत देख। छोटा सा बच्चा छोड़कर जाती हूँ मैं, सारा दिन काम करती, मेरा घर आके काम करती हूँ। मुझे शर्म नहीं आती है? आज तेरी वजह से पूरे मोहल्ले से बातें सुनकर आई हूँ मैं। कहाँ जलील नहीं कराया तूने। पता नहीं किस अजाब, किस गुनाह की सजा मिली जो तेरा जैसा भाई मिला है। मौला तू सुन रहा है मेरी सिल्सियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सिल्सियों को। हाँ रशीदा, बहुत याद करती हूँ मैं तुम्हें। बल्कि मोहम्मद हुसैन तो आज ही कह रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हारा। हाँ रफीक कैसा बताओ? हाय अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो मुमताज की खुशकिस्मती है ना। हाँ, नहीं चीमों की बातें तो बहुत ही याद आती हैं। हाँ, खदीजा भी याद करती है, लगी हुई है आजकल तैयारियों में। पता नहीं कहाँ है। लो मैं तुम्हारी बात मोहम्मद हुसैन से करवाती हूँ। हाँ ये लो। कौन है? रशीदा। आपा? हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोग हमेशा ऐसे खुश रखे। जी हो रही है तैयारी, दिन तो समझे पर लगा कर उड़ रहे हैं। आपा आज भी ले गई थी मुमताज को दिलाने, पता नहीं क्या दिलाया, अभी तक बताया नहीं मुझे। जी जी जी, इंशाल्लाह फिर बात होगी। लीजिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज, आपस से बात कीजिए। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा कैसे हो? खैरियत से हो ना? वो तो पता है। अरे बेटा वो तो कहीं काम कर रही है, बाद में बात करवा दूंगी। अच्छा रशीदा, अच्छा खुदा हाफिज। अब देखा, रशीदा भी गिला कर रही थी कि खदीजा बात नहीं करती। अब ऐसी हरकतें करेगी ना तो उसका असर किस पर होगा? तुम्हारी बेटी पर। सब यही कहेंगे कि माँ परवाह नहीं करती। मगर आपा वो तो कह रही थी रात बात हुई है उसकी रशीदा से, बल्कि कह रही थी दिन में भी बात करूंगी मैं समझा शायद आपने बात करा दी हो। वैसे मोहम्मद हुसैन, तुम बिना बीवी के आगे ढाल बन के खड़े हो जाते। जो कुछ उसने करना होता है ना वो भी नहीं करती। मेरा क्या है, मैं तो शादी करवा के निकल जाऊंगी, भुगतेगी तो तुम्हारी बेटी ना। नज़मी, मम्मी मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। कभी कभी तो हूँ हाँ भी नहीं कहती। साथ खाना खाने बैठूं
टूट के चली जाती हूँ, किसी बात का जवाब तक नहीं देती। हो सकता है अब उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ ना हो। जो भी है, वो तो मैं उनकी औलाद ना। औलाद सिर्फ वो नहीं होती जो कोख से जन्म लेती है। रिश्ते रवैयों और एहसास के मोहताज होते हैं, उन्हीं से बनते हैं, उन्हीं से बिखरते हैं। अगर औलाद वालिदैन के मामले में खुदगर्ज बेपरवाह हो सकती है तो वो क्यों नहीं? कैसे माफी मांगू उनसे, किस मुंह से माफी मांगू? सोच सोच के मेरा दिल छनी छनी होता रहता है। इसके ऊपर से अम्मी का रवैया। तुम शिकायत नहीं कर सकती। पता है कभी कभी तुम्हें अम्मी को देखती भी तरस जाती हूँ। सोचती हूँ पता नहीं वो जिंदा भी नहीं है। दिल जाता है जोर से पकड़ूं, उन्हें झकझोरूं, महसूस करूं। इतनी पथराई हुई आंखें किसी की? क्या तौबा का कोई रास्ता नहीं है? कोई तरीका, कोई सूरत जिससे वो पहले जैसी हो जाए? पहले जैसे वो हंसती, बोलती, कहानियां सुनाती थी। कितना दिल चाहता है कि हमें मुझे प्यार से देखे, गले लगाए। हमें मुझसे बहुत दूर हो गई आसमी, बहुत दूर। कहीं ना सवेरे मिले, मिले तो अंधेरे मिले, बुझे हैं निगाहों के दिए। सवालों ने छोड़ा नहीं, जवाबों ने जोड़ा नहीं, रहे जख्म यूं ही अनसिले। क्या मुझे किसी ने आवाज दी? क्यों अपने आप को अकेला महसूस करती होंगी? मैं हूँ, सब है। ये मायूसी क्यों? मत हो मेरी तरफ से परेशान, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं। पहले आप हंसती थी, बोलती थी, खेलती थी। आप ऐसी तो नहीं थी। तुम भी तो पहले ऐसे नहीं थी मुमताज। जो हुआ गलत हो। क्या सारी जिंदगी ताने देती रहेंगी मुझे? खुद को बहलाना छोड़ दो मुमताज। ये जो पछतावे होते हैं ना, ये कब्र तक पीछा करते हैं इंसान का। मैं भी तुम्हारी तरह खुद को बहलाकर बहुत खुश हुआ करती थी, मगर हकीकत बड़ी कड़वी, बड़ी कसैली होती है। इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देती। मैं लाख तुम्हारे बारे में खुद को बहलाऊं। खुश हूं इस बात पर कि तुम्हारा रिश्ता एक ऐसे शरीफ खानदान में हो गया है जिनके होशो हवास में तुम्हारी असलियत, तुम्हारी हकीकत का गुमा तक नहीं। मगर ये तो सिर्फ मैं सोच रही हूँ।
शायद मैं भी खुद को तुम्हारी तरह बहला रही हूँ मुमताज। रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी, कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले ऐ जिंदगी। चीनी, तू क्या ऐसा मुझे घूर रही है? ये अमीन कौन है? ये वही मोटे पेट वाला है ना जिसने पिछले साल तुझे ईद पे झुमकियां दी थी सोने की? हाँ तो क्या हुआ? हाय, प्यार करता है मुझसे, जान छिड़कता है मुझ पे और शादी का प्रपोजल भी भेजा। तो फुप्पो, तुम मुझसे शादी कर लोगी क्या? नहीं, अभी सोचा तो नहीं है भाई। जिंदगी के इतने तल्ख तजर्बे के बाद तो कसम खुदा की अपनी जिंदगी बहुत एहतियात से गुजार रही हूँ। भाई मैं तुझे क्यों सफाइयाँ पेश कर रही हूँ? मैं तेरे मामले में बोलती हूँ जो तू मेरे मामले में बोल रही है। अपने काम से काम रखा कर। और जो मोहल्ले के सारे लड़कों को तूने सेट कर रखा है वो। देखो फुप्पो, वो मोटे पेट वाला अमीन ना शादीशुदा है। खुदा से डरो कुछ, किसी शरीफ औरत का घर बर्बाद करते हुए। क्यों बददुआएं लोगे किसी की? हाँ तो भाई मैंने किसी का ठेका तो नहीं ले रखा ना। और सोचने की बात है, अगर एक मर्द अपनी बीवी के होते हुए मेरे पीछे पागल हो रहा है, मोहब्बत के दावे कर रहा है, तो मैं कोई आम औरत तो ना हुई, तो कोई ना कोई खास बात तो होगी ना। अच्छा चल छोड़, दे दे मोबाइल मुझे और चल अपना काम कर जाके। मेरे मामले में मत बोला कर। तूने सारे मैसेज पढ़ लिए मेरे? हेलो, हाँ अमी, हाँ हाँ, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। दादी, अब मुझे इस्लामियत पढ़नी है, सिर्फ वो बाकी रहती है। हाँ हाँ आओ, बताओ क्या पढ़ना है? बड़ी नानी, इस्लामियत क्यों पढ़ाते हैं? ये जो हमारा दीन है ना, इसमें अल्लाह मियाँ का पैगाम है। अल्लाह मियाँ ये कहते हैं कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और झूठ बोलने वाले को सजा मिलेगी। तो मामू भी जो झूठ बोलते हैं उनको भी सजा मिलेगी? हाँ तो और क्या, जो लोग झूठ बोलते हैं उनको सजा मिलती है और जो बड़ों को तंग करता है उसको भी सजा मिलती है। और वो लोग जो किसी से कोई चीज़ ले लें और वापस ना करें उनको भी सजा मिलती है। जब कोई हमारे काम आता है, हमें कुछ देता है, तो हमें उसको वापस भी करना होता है। ये अच्छे इंसान की निशानी है। तो अगर वो वापस ना करे तो फिर तो बहुत सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि ये वादा खिलाफी है। तो बड़ी नानी, आप मेरी अम्मा को बचा लें। अरे उसने क्या किया? उन्होंने अब्बा से तलाक ली थी लेकिन वापस भी नहीं की। मेरा बच्चा, चल किताब खोलो ना, पढ़ाई भी तो करनी है। आप? आज अगर खुदा से मैंने कुछ और भी मांगा होता तो मुझे यकीन है मुझे ज़रूर मिलता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो आपको मांगने के सिवा और कुछ है ही नहीं। आप रुकिए, मैं अब्बा को बुला के। मुमताज, ये आपके लिए। ठीक है। मोबाइल फोन। आपसे बात करने का दिल चाहता है बहुत, और वैसे भी तो आप मेरी हैं ना, इसलिए आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करना मेरा फर्ज है। ये प्लीज ले लीजिए। मैं प्लीज।
प्लीज। थैंक यू। वो पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ और कोई ख्याल आता ही नहीं है ज़हन में। इसमें सिम भी है, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, तो रात में कॉल करूँगा आपको। आप ये देने के लिए आए थे? नहीं नहीं, वो मैं आपका नाप लेने के लिए, अम्मा ने भेजा है मुझे इसलिए। मुमताज, क्या आप इस शादी से खुश नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। जानता था इस पर। आप यकीन कीजिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा, आपसे बहुत प्यार करूंगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा, आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, और जिंदगी में कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा। ना बोला तू सुन रहा है मेरी सिर्फियों को, बोला तू सुन रहा है मेरी सिर्फियों को। अज़मी, अज़मी, मम्मी, आप मुझसे क्यों कर रही हैं? मुझे आवाज देती, मैं करती थी। आवाज तुम तक नहीं पहुंचती, बहुत दूर हो तुम। पता नहीं मुझे कब किसके साथ कैसा होना चाहिए, किसे आवाज देनी चाहिए, किसके पास खुद चल के जाना चाहिए। उलझ गई हूं मैं, थक गई हूं लड़ते लड़ते। पता नहीं जिंदगी में क्यों किसी ना किसी के मुकाबले में मुझे खड़ा कर दिया जाता था। माँ के घर थी तो माशरे से लड़ती रही, शादी हुई तो सास और नंद के मुकाबले मुझे खड़ा कर दिया गया। बहुत चाहा अपना हक लेना, मगर कोई देने के लिए तैयार ही नहीं था। हर बात के लिए जंग लड़नी पड़ी, जंग जीत गई। अपना ख्याल आया तो औलाद सामने खड़ी थी। खुद को भूल गई मैं, लोगों से अपना आप छीनने में बरसों गुजर गए। फिर तुम लोगों के पीछे कहीं छुप गई और आज तक खुद को पाने की जंग लड़ रही। इसी जंग में मैं भूल ही गई कि किस रिश्ते को कहाँ रखना है। सब गड़बड़ हो गया। ऐसा ना सोचे, ऐसा ना सोचे। अब तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, और आपको हमारे पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी जरूरत है, बस अपना ख्याल रखिए। मौला तू सुन रहा है मेरी सिर्फियों को, कि
किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमाए शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमाए शहादत। कहाँ लेके जा रहे हो बच्चे? मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे दे दो। मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं, कौन हो तुम लोग? मेरा बच्चा! कत्ल है ये तेरा बच्चा है, कातिल है तू। ये मासूम तेरे खिलाफ गवाही देगा, इसी अलाव में चलाई जाएगी तू, इसी अलाव में चलाई जाएगी तू। बड़ी नानी मैं जाऊँ? कहाँ जाना है? मेरा दोस्त है ना काशिफ, उसकी सालगिरह पे। माँ से पूछना। वो तो गई नहीं है, शाम को आएंगी, मैं पहले आ जाऊंगा। अच्छा जा। बड़ी नानी मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। क्यों? पैसों का क्या करना है? कुछ लूंगा। ये ले 10 रुपए। लो मोहम्मद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाजिद कहाँ है? ये क्या है, किसी अपने दोस्त की सालगिरह पर। दोस्त की? मुझसे तो जिक्र नहीं किया उसने। भूल गया होगा, या फिर क्या पता आज ही पता चला होगा, और फिर बताता भी कब? तुम तो थी नहीं यहाँ, काम पर गई थी। आ जाना चाहिए था फिर अब तक उसको। मैंने कहा तो था उसे कि माँ के आने से पहले वापस आ जाना। अरे हाँ अपा, वो रफ़ीक का फ़ोन आया था। अच्छा जी, कह रहा था कि मंगनी की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। माशाल्लाह। अब देखे ना, बस अगला जुमा तो रहेगा। हाँ, पता नहीं चला दिनों का कैसे गुजर गए। तुमने अपनी तैयारी कर ली? बस वाजिद के कपड़े लेने, कल उसे बाजार लेकर जाऊंगी तो ले लूंगी। बेटा तुम उससे पैसे लेती जाओ और उससे 2 जोड़े दिलवा दो। नहीं अब्बा, है मेरे पास, मैं ले लूंगी। उमैर के लिए भी ले लेना 2 जोड़े। वो टिकता कहाँ है? मोहम्मद हुसैन, मैंने हिसाब लगाया है, तुम्हारे जानने वाले और मोहल्ले वाले मिलाकर हो जाएंगे 50, और उनकी तरफ से आ जाएंगे 20 या 25, तो 80-85 लोग हो जाएंगे। ये तो बहुत है, बहुत। ठीक है ना खदीजा? ठीक है आपा, इतने तो हो ही जाएंगे। अरे सब करीब के लोग हैं, और मोहल्ले वालों को नहीं बुलाओगी ना तो कल को कौन काम आएगा तुम्हारे? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, कितने लोगों को हम कहाँ बिठाएंगे? अरे इसमें क्या कबाहत है, शामियाना लगाएंगे गली में,
आधे में मर्द बैठेंगे, आधे में औरतें बैठेंगी। क्यों मोहम्मद हुसैन, ठीक नहीं है ये? हाँ प्रतीका, तुम फिक्र ना करो ना खदीजा, आपा है ना, संभाल लेंगी। और वो जो ससुराल के 25 लोग आ रहे हैं, वो कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहराएंगे उन्हें? हाय हाय, तुम तो ठहरी बेअकल, मगर वो लोग जो आ रहे हैं वो तो अकल वाले हैं ना। अरे सुबह आएंगे, निकाह करेंगे, शाम को चले जाएंगे। वैसे भी हम तकरीब 10 से 11 बजे तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। फुफो, ये वाजिद ने अपने दोस्त का क्या नाम बताया था जहाँ गया वो? पता नहीं, उसने शायद कहा था सुल्तान या रेहान, कुछ याद नहीं रहा मुझे। सुल्तान हो, बहुत देर हो गई। कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो वाजिद आया होगा ना, आज सुल्तान की सालगिरह थी। नहीं तो सुल्तान की तो कोई सालगिरह नहीं है। नहीं है? अच्छा, मुझे तो यही लगा शायद वो सुल्तान से मिलने आया था, शायद मैंने गलत नाम सुना। अच्छा शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मौला तू सुन रहा है मेरी सेठियों को, मौला तू सुन रहा है मेरी सेठियों को। आपको क्या जरूरत थी वाजिद को इजाजत देने की? मैं मर गई थी क्या? मुझे तो बता दिया होता। लाश मिली है स्टेशन से। ऐसे जीऊं मैं, तू बता, तू ही मेरा हमनवा। मेरा वाजिद नहीं था मोहम्मद हुसैन, मेरा वाजिद नहीं था। तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है, मौला तू सुन रहा है मेरी सेठियों को। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना, ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।